हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स अरावली में। आज का हमारा विषय है हाई हिल्स की शुरुआत कब हुई थी। हम संक्षेप में जानेंगे। ऊंची एड़ी के जूतों का उपयोग 3500 ईसा पूर्व से मिस्र में और बाद के समय मध्य पूर्व भारत, इटली और ग्रीस में किया जाता था। दरअसल उन दिनों प्लेटफॉर्म हिल्स या हाई हिल्स आज की तुलना में अधिक उद्देश्य हल करती थी। प्राचीन मिस्र में कसाई अपने पैरों को मरे हुए जानवरों के खून से मुक्त रखने के लिए ऊंची एड़ी के जूते पहनते थे। 3500 ईसा पूर्व के मिस्र के भित्ति चित्रों में निचले वर्गों को नंगे पैर घूमते हुए दिखाया जाता था, जबकि उच्च वर्ग के लोगों को ऊंची एड़ी के शुरुआती संस्करण पहने थे। वह चमड़े के टुकड़ों से बने होते थे जिन्हें अंक क्रूक्स अंश का यह हैंडल वाला क्रॉस जिसे कहा जाता है, जो लगभग सभी मिस्र के देवताओं को धारण किया जाता था या जीवन भर के लिए मिस्र के चित्रलिपि के आकार में लेस के साथ बांधा जाता था। कसाईयों को भी इन प्लेटफॉर्म ऊंची हिल के जूते पहनने की अनुमति दी गई थी ताकि वे मरे हुए मृत जानवरों के खून के ऊपर चल सके। प्राचीन मिस्रवासियों द्वारा बलि, मांस खाना और चमड़े के उपयोग आदि के लिए जानवरों का वध किया जाता था। कसाई के जूते जमीन से पूरी ऊंचाई पर होते थे, जबकि उच्च वर्ग के जूते केवल पैरों की उंगलियों तक सपाट होते थे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। मध्य पूर्व के घुड़सवार अपने पैरों को रकाब में रखने के लिए ऊंची एड़ी के जूते पहनते थे। चूंकि अपने पैरों को रकाब में रखना और दुश्मनों पर तीर चलाने के लिए खड़े होना मुश्किल था, इसलिए ऊंची एड़ी का उपयोग किया जाता था, जो घुड़सवारों के लिए बेहद मददगार था, क्योंकि एड़ी सवारी करते समय उनके पैरों की जगह पर रखने में मदद करती थी। यह फारस, आधुनिक ईरान, इराक के 9वीं शताब्दी के कटोरे पर पाया गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। रोमन और ग्रीक थिएटर कलाकार और वेश्याएं हाई हिल्स पहनती थी। ग्रीक और रोमन ऊंची एड़ी के जूते कॉर्क तलवों से बने प्लेटफॉर्म जूतों की तरह थे। अभिनेता अपने चरित्र के महत्व को दर्शाने के लिए ऊंची एड़ी पहनते थे। दूसरी ओर देह व्यापार में वेश्याएं की पहचान के लिए ऊंची एड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। आज हाई हिल्स का इस्तेमाल बिना किसी मकसद के लिए फैशन के लिए किया जाता है। रमप्पा मंदिर में 1213 ईस्वी से प्लेटफॉर्म हिल्स वाली मूर्तियां हैं। रमप्पा मंदिर, जिसे रामलिंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में हैदराबाद से 157 किलोमीटर दूर, काकतीय राजवंश की प्राचीन राजधानी वारंगल से 77 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ शिव की पूजा भगवान रामलिंगेश्वर के रूप में की जाती थी। यहाँ 6 फुट ऊंची तारे के आकार के मंच पर भव्यता से खड़ी है। गर्भगृह के सामने वाले हॉल में कई नक्काशीदार खंभे हैं जो एक ऐसा प्रभाव पैदा करने के लिए लगाए गए हैं जैसा प्रकाश और स्थान का अद्भुत रूप जोड़ता है। मंदिर को मूर्तिकार रामप्पा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने 40 वर्षों की अवधि में बनाया था। इस मंदिर में मदनिका नामक महिलाओं की नक्काशी है, जिसे सलभंजिका भी कहा जाता है। उन्हें प्लेटफॉर्म हिल्स पहने हुए दिखाया गया। एक बार देख सकते हैं कि वास्तव में प्लेटफॉर्म फुटवियर है, जहां पैर की उंगलियों से एड़ी तक ऊंचाई का समान स्तर बनाए रखा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्राचीन भारत में मूल प्लेटफॉर्म हिल्स थी, जिन्हें पादुका कहा जाता था, जो किसी भी सतह पर स्वतंत्र रूप से चलने के लिए ऊंची थी। बाद में लेबनान से द कबाक, जापान से द ओकोबो, यूरोप से द चोपिन, इन प्लेटफॉर्म हिल्स को संशोधित संस्करण किए गए थे। इन सभी ने सतह पर गंदगी से मुक्त रहकर पैरों के साथ चलने का मूल उद्देश्य हल कर दिया। फैशन के लिए पहने जाने वाली पहली हाई हिल्स फ्रांस की खूबसूरत रानी कैथरीन डी मेडिसी 1519 से लेकर 1589 ईस्वी के कारण बनाई गई थी। उनके मंगेतर ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस, बाद में फ्रांस के राजा, काफी लंबे थे। ड्यूक को एक खूबसूरत मालकिन के रूप में भी जाना जाता था। राजा की खूबसूरत फ्रांसीसी मालकिन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कैथरीन ने उसे और अधिक आकर्षक काया देने के लिए 2 इंच और ऊंची हिल बनवाई थी। ये ऊंची एड़ी बाद में धन और विशेषाधिकार से जुड़े एक फैशन स्टाइल आइकन बन गई थी। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और नए नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।